भगवान बेचारी बोले ही नहीं। तो उससे सास ने पूछा बोलो तो, कुछ तो बोलो। तो बहू बोले अब हम बोलते हैं क्योंकि हमसे कोई बोला ही नहीं कि बोलो, तो अब बोल सकते हैं। अब देवी माँ जगतजननी जगदम्बा पूछ रही है, तू फिर चुप होकर बैठ गई, हुआ क्या? कि कथा सुनाने वाला तो मिल गया फिर, पर जजमान नहीं मिला। जजमान तो तू थी तो सही, परंतु मैं तो बेदम, अब कथा कैसे सुनूं? तो कथा तो सुन लूंगी पर करूं क्या? तुमरुका जी बोले तेरा अखंड सौभाग्य मैं कर सकता हूं शिव महापुराण से, तू चिंता ना कर, पर कोई जोड़े से कथा सुन ले। अब जोड़ा कहां से लाऊं? तो पार्वती जी बोले उसमें दुख की बात क्या है? तो चिंता मत कर, शंकर जी की आराधना कर। और तुमरुका जी के कहने पर चंचुला देवी शिव की आराधना में लगी और शंकर भगवान प्रकट होकर बोले बोल क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती है प्रभु मुझे शिव पुराण कराना है पर जजमान नहीं है, तो इसमें क्या टेंशन लेना, क्या चिंता करना, चिंता मत कर। पार्वती को बुला, पार्वती को बुलाया, पार्वती जा तू तैयार हो, मैं भी तैयार होता। शंकर और पार्वती श्रृंगार करने के लिए गए, श्रृंगार, और दोनों जब श्रृंगार कर कर आए 16 दिन शिव और पार्वती को सजने में लग गए। दूल्हा दुल्हन जैसा श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती जैसे सामने आए, वैसे ही देवऋषि नारद देखकर बोले वाह प्रभु वाह, क्या स्वरूप है आपका, धन्य है भगवान, इस स्वरूप को तो आप मृत्यु लोक में रखिए। शंकर और पार्वती ने कहा हे देवऋषि नारद, शिव महापुराण के हम जजमान बने, सुंदर रूप धारण कर कर हम कथा के यजमान बनकर जाते हैं। आज ये हमारा स्वरूप ईसर जी और गोरा जी के रूप में, गणा और गौर के रूप में पृथ्वी पर पुजाएगा, इसलिए गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की हो, 16 दिन। शंकर और पार्वती, बच्चे पूछते मम्मी ये कौन है? तो कही ईसर जी, ये कौन है गोरा जी, ये कौन है गणा, और ये कौन? तो गणगौर है। शंकर जी ने इतना सुंदर रूप कब लिया? जब शिव महापुराण के यजमान बने, कथा सुनने के लिए जब चले। तुमरुका जी से कहा कहो कथा, ये तुमरुका कोई साधारण नाम नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए, 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो 7वें दिन ही मारा। 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान। तुमरुका जी का नाम सहज नहीं, बहुत ज्यादा बीमारी है, हम तो यहां तक कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो, और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह दोपहर शाम प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ, 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 महामारी में भी, बीमारी में भी उसको रोग मुक्ति प्राप्त, रोग से छुटकारा हो। तुमरुका जी का नाम, शिव का स्मरण, भगवत भजन का एक लक्ष्य तत्व है। महाराज तुमरुका जी का नाम कोई सहज नहीं, शंकर के सबसे बड़े उपासक अगर कोई गिने जाते हैं तो श्री तुमरुका जी गिने जाते हैं। शिव के लिए हाथ, शिव का बहुत बीमारियों में भी शंकर का तुमरुका नाम का स्मरण। हाँ, एक बार तुमरुका श्री हनुमान जी का मिलन भी हुआ है, उसका भी व्याख्यान वर्णन कल की कथा में अपन करेंगे, उसका भी वर्णन करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज और तुमरुका जी का मिलन, वो भी अपन स्मरण करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। कोई सहजता नहीं है महाराज। और ध्यान रखिए, अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है, वो लाल चंदन को घिस कर
उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुम रुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अवर्षण हो जाता है, तो एक नारियल पर श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नारियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है चारों तरफ शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला, आनंद की अनुभूति, सहज नहीं है। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, स्वयं शंकर और पार्वती भगवान आनंद के साथ में चलते हैं और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। शंकर भगवान